बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं बीफ कढ़ाई। उसके लिए मैंने 1 kg बीफ लिया है, 2 ऑनियन लिए हैं दरमियाने साइज़ के, 2 टमाटर लिए हैं दरमियाने साइज़ के, लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, 1 कप दही, काली मिर्च 1 चम्मच, नमक 1 चम्मच, खुश्क धनिया 1 चम्मच, हल्दी और ग्रीन चिली। ये मैंने इसका पेस्ट बना लिया है। ये तकरीबन 3 से 4 मिर्चें मैंने ली हैं और उसका पेस्ट बनाया है। और 1 कप आपने ऑयल ले लेना है। अब हमने फ्लेम ऑन कर लेनी है। इसमें ऑयल शामिल करेंगे। इसके बाद आपने इसमें बीफ डाल देनी है। आपने मीडियम आंच पे इसे पकाना है तकरीबन 2 से 3 मिनट, जब तक इसका कलर चेंज नहीं होता। आप इसे चम्मच हिलाते रहें। 3 से 4 मिनट पकाने के बाद आप देख सकते हैं कि इसका कलर चेंज हो गया है। जब कलर चेंज हो जाए तो इसमें आपने लहसुन डालना है। अदरक अभी हम नहीं डालेंगे, इसको हम एंड में शामिल करेंगे, क्योंकि इसकी जो खुशबू होती है वो एंड में ज़्यादा अच्छी लगती है। इसको आप अच्छे तरीके से हिलाएंगे ताकि ये मिक्स हो जाए। तकरीबन 15 से 30 सेकंड तक इसे आप गोश्त के साथ हल करेंगे। लहसुन डालने के बाद अब हमने इसमें प्याज डालने हैं। फिर इसमें काली मिर्च 1 चम्मच ऐड कर देना है। ये सब आपको मैं पहले बता चुकी हूँ। नमक, खुश्क धनिया, इसके बाद हल्दी, अब इन चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अब आपने इसे मीडियम आंच पे तकरीबन 5 मिनट तक के पकाना है। पाँच मिनट पकाने के बाद अब हम इसे चेक करेंगे। देखिए चिकन का जो गोश्त है हमारा बीफ का, तो इसका कितना खूबसूरत कलर आया है। अब बीफ का कलर बहुत ही खूबसूरत निकल आया है। इसमें अब हम टमाटर ऐड कर देंगे। इसे 1 मिनट के लिए पकाएं। एक मिनट के लिए इसे हम ढक के ठहरा देंगे। अब हमने चेक करना है कि हमारे जो टमाटर है अच्छे तरीके से हल हो गए हैं। इसमें मज़ीद हमने इसमें 1 कप पानी ऐड करना है ताकि गोश्त अच्छे तरीके से गल जाए, और कुकर को हमने बंद करके सीटी पे रख देना है। आपने पानी उतना ही ऐड करना है जिसमें गोश्त गल जाए। इसके ज़्यादा एक्स्ट्रा पानी कोशिश करेंगे इसमें ना हो। अगर 1 kg हो तो 1 कप, लेकिन मेरे पास मतलब अगर आपके पास ½ kg हो तो आपने 1 कप ऐड करना है, लेकिन मेरे पास 1 kg है इसलिए मैं 2 कप पानी ऐड करूँगी।
बंद कर देना है। अब हमने इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए कुक करना है। 15 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे, इंशाल्लाह हमारा गोश्त अच्छे तरीके से गल चुका होगा। बीस से 25 मिनट कुक करने के बाद अब हम इसे ओपन कर रहे हैं। जब इसका प्रेशर अच्छे तरीके से ख़त्म हो जाएगा उसके बाद आपने इसे खोलना है। माशाल्लाह देखें कितना खूबसूरत कलर आया है। अब हमने फ्लेम ऑन कर लेनी है। मैंने आपको बताया था कि हम अदरक का पेस्ट जो है वो एंड में शामिल करेंगे। एंड में शामिल करने से इसकी खुशबू रह जाती है। फिर इसको हम मिक्स करेंगे। हरी मिर्चें जो मैंने पेस्ट बना ली थी वो भी आप ऐड कर देंगे। इसमें जो पानी है वो अच्छे तरीके से खुश्क हो जाएगा। आप चेक कर सकते हैं गोश्त को। इसे 2 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि इसका जो पानी है वो अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए। फिर हमने इसमें दही ऐड करनी है। पानी अच्छे तरीके से इसका खुश्क हो गया है। अब आपने जो है फ्लेम स्लो कर लेनी है, फिर इसमें दही ऐड करनी है। आप इसको फ्लेम को ऑफ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं लो फ्लेम पे दही ऐड कर रही हूँ। इसमें 1 कप दही है। और जल्दी से इसका चम्मच हिलाना है। आपने दही ऐड करके फ़ौरन ही जल्दी से चम्मच हिलाना है ताकि ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए और जो सालन का कलर है वो खूबसूरत नज़र आए। देखें ये अच्छे तरीके से हल हो गई है। अब हम आंच को थोड़ा सा हाई कर सकते हैं। अब दही ऐड करने के बाद इसे आप 2 से 3 मिनट पकाएंगे। दही का पानी अच्छे तरीके से खुश्क हो गया है और मैंने इसे कुकर से कढ़ाई में डाल लिया है। आप खुले बर्तन में ऐड कर सकते हैं। अगर आपको इसका शोरबा बनाना है तो आप 1 कप पानी ऐड कर देंगे। इसके अलावा वैसे भी ग्रेवी इसमें काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप नहीं बनाना चाहते तो आप पानी ऐड नहीं करेंगे। मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी इसमें। और तकरीबन इसे 1 मिनट के लिए पकाऊंगी या 30 सेकंड के लिए, वो आप अंदाज़े पे देख लेंगे। सिर्फ मैंने ½ कप पानी ऐड किया है इसमें। 30 मिनट कुक करने के बाद अब हम इसे फ्लेम को बंद कर देंगे क्योंकि हमारा सालन बिल्कुल तैयार हो चुका है। 30 सेकंड के लिए हमने इसे कुक किया था। अब सालन हमारा तैयार हो गया है। अभी हम इसे सर्व करेंगे।
उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पूरी देखने का शुक्रिया। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।